अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। बड़ी ज़बरदस्त एक बात आपके साथ जो है ना मैं शेयर करने लगा हूँ। एक नौजवान जो है ना अब्दुर्रहमान इनका नाम है, छोटे भाइयों की तरह है। इसने मुझे कहा कि भाईजान आपको पता है कॉल सेंटर का जो है ये सारा नेटवर्क क्या होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। हालाँकि मैंने कॉल सेंटर के ऊपर मेरा हिसाब से जो है ना मैं दर्जनों जो है ना मैंने प्रोग्राम्स कर दिए हैं कि कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं। यानी जैसे लोगों ने पब्लिक की इस बात को मैंने वायरल कर दिया, मैंने उसको अपलोड कर दिया। आगे से आपने बड़ा पसंद किया प्रोग्राम। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर जो चोर रास्ता है, जिसकी वजह से इसको बैन किया गया है, जिसकी वजह से इसको जो है ना यानी कई प्रोग्राम मैंने किए जिसे मैंने बताया कि ये जो है कॉल सेंटर वाले करोड़ों रुपया रिश्वत जो है ना ये देते हैं। फैसलाबाद में आपको पता है एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था, उसमें चाइनीज़ और बड़े-बड़े गैर मुल्की जो थे मुलव्वस थे। तो आखिर ये है क्या? लोगों के ज़हन में ये बात है कि कॉल पता नहीं मिला के बाहर के मुल्क दे देते हैं। मुझे भी ऐसा ही कुछ अंदाज़ा था। आज आपको ये बताते हैं कि असल में ये नेटवर्क है क्या और इसमें 2 नंबरी क्या है। अब्दुर्रहमान आपका बहुत शुक्रिया। कोई दिल मसला की नहीं। गहराई से मैं आपका ममनून हूँ। थैंक यू। आप हमारी ऑडियंस को बताएं कॉल सेंटर का क्या सिस्टम है और इतना वो चोर रास्ता भी बताना है जिसकी वजह से इसको बैन किया गया हुआ है। अच्छा, जो चोर रास्ता जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि लाइक एक रास्ता नहीं है। कॉल सेंटर की फील्ड जो है वो काफ़ी बड़ी स्कैम का 99% स्कैम है। सिर्फ कोई 10% जो लीगल है। सबसे पहले बात करते हैं लीगल पे। लीगल कैंपेन वो होगी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है उम्रा यूके बेस्ड। यूके बेस्ड चीज़ ये है कि यूके क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम पाकिस्तान में बैठ के डील करते हैं। ये 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। यूके बेस्ड, यूएसए बेस्ड, यानी कि जोन सी आपने कंट्री को लेके जाना है ना उसका आप बेस्ड पे ले जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने यूके बेस्ड किया हुआ, काफ़ी सेंटर किए हुए हैं। जो लीगल कॉल सेंटर्स हैं वो शायद भाई जो सबसे पहला है वो है उम्रा कॉल सेंटर। यूके बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं उनको नहीं उम्रा डील यानी करते ये हैं। उम्रा कॉल सेंटर क्या है? बिल्कुल आप यूं समझिए कि हम जी। अनपढ़ बैठे हुए हैं। उम्रा कॉल सेंटर ये है जी शाहिद भाई कि उम्रा एक कस्टमर है यूके का। आपने मुझे फ़ोन किया, फॉर एग्जांपल यूके से आप मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं जी मैंने उम्रे पे जाना है, यहाँ से मैंने टेक ओवर करना है, मैंने यहाँ पर उसको पूरा पैकेज बना के देते हैं हम उम्रे का। अच्छा, ये हो गया उम्रे का। ये कॉल सेंटर वाले। ये कॉल सेंटर वाले, ठीक है। ये लाहौर पे बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है मगर है भी, मगर बहुत कम है जो लीगल्स हैं। फिर आती है मेडिकेयर कंपेन। मेडिकेयर यूएसए कंपेन है। यूएसए यानी कि यूएसए कस्टमर्स को वो चीज़ दी जाती है जो दवाइयाँ वगैरह जो ये चीज़ें होती हैं इनको डिस्काउंट पे दिया जाता है सारा कुछ। ये भी कॉल सेंटर के ये भी related है। कॉल सेंटर के रिलेटेड आता है। कॉल सेंटर की मैक्सिमम है 3 टाइप्स। अच्छा, पहला टाइप है कॉल सेंटर का आउटबाउंड। आउटबाउंड अच्छा, ये क्या है? आउटबाउंड का मतलब ये होता है कस्टमर को हम खुद कॉल करते हैं। आपने देखा होगा कि आपको कभी बार जैज से कभी कॉल आ रही थी, सर आपने ये इंश्योरेंस लेनी है। दूसरी होती है हम कस्टमर को खुद कॉल करते अच्छा, हैं। ये कॉल करने के सिस्टम को कॉल कॉल्स सेंटर कर जी। है। दूसरी जो चीज़ है वो होती है इनबाउंड। इनबाउंड का मसला इनबाउंड ये चीज़ है कि इनबाउंड के अंदर जो होता है ना, इनबाउंड पे हम खुद कॉल करते हैं। जैसे कस्टमर हैं, आप कस्टमर हैं, मैं कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया जी मेरा ये मसला आ रहा है, इसको काइंडली सॉर्ट आउट कर दें। ठीक है, ये जो कॉल्स होती हैं ये परचेज करनी पड़ती हैं। अच्छा, मसलन कैसे परचेज का मतलब मैं क्या है? बताता हूँ। गूगल एड आप सोशल मीडिया वर्कर हैं, आपको गूगल पता है एड। गूगल एड्स पे नंबर्स आप देख रहे होंगे, स्क्रॉल आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे आपको आ रहा होगा वी आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट 50% बिल्स वगैरह। आ रहा होता है। आप पे देखते हैं यार 50% डिस्काउंट है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है। गोड़ों के अंदर कहते हैं यार 50 मुझे मिल रहा है 50% डिस्काउंट, यानी कि $200 की चीज़ मुझे मिल रही है 50 पे, तो मैं क्यों ना इसको वेल करूँ। हम उसको वो हमें कॉल करते थे, हम उसकी कॉल पिक करते हैं, उसको बोलते हैं जी ठीक है आपका सारा कुछ हो जाएगा। फिर दूसरी सर्विस आती है प्रेस वन वाली। प्रेस वन वाली, हाँ कि प्रेस प्रेस वन वन करें तो ये प्रेस यानी कि एक ऑटो डायलर बेस होता है। क्या होता है? ऑटो डायलर। अच्छा, एक तो होता है मैनुअल डायलर। मैनुअल डायलर यानी कि 7-8 किस्म के हैं। पहला मैनुअल है गूगल वॉइस। गूगल वॉइस के बाद है वेबएक्स के बाद है जूम के बाद और भी बड़े हैं जो आपको मिल जाएंगे 4-5 हज़ार पर यूजर के नाम से। ये वो उसी तरह पहले एक को प्रेस करें फिर दो को प्रेस करें, ये वैसे ऑप्शंस आती हाँ रहती हैं। ऑप्शंस। ठीक है, फिर जो प्रेस वन को होता है अच्छा सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, जी जी ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि बहुत इनको बड़ा वो नेटवर्क सर्विस भी मिली है कि एक को दबाएं तो दो को मिलाई तो बड़ी जी बड़ा होता है अच्छा जी। फिर ये जो एक को दबाने वाला सिस्टम है ये होता है ऑटो डायलर, होता है एक ऑटो वीची का। ऑटो वीची डायलर। अच्छा, वीची डायलर यानी कि इसको इंस्टेंट इस तरह किया गया है कि अगर आपकी कोई कंपनी है आप उस पर चलाना चाहते हैं, जैसे जैज को आप कॉल करते हैं कि हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, एक दबाए कस्टमर को कॉल करनी है, ये दबाएं। मगर वहाँ पर ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बन जाती होती हैं। लाइक किसी भी कार्ड से आप बनवा लेंगे, किसी भी आपको वेंडर काफ़ी हैं। अब यानी कि इस एरिया के अंदर सही में 7-8 कॉल सेंटर्स हैं। अच्छा
तो वो होता है। अब प्रेस वन के अंदर ये होता है कि प्रेस वन पे कस्टमर को खुद ही कॉल जाती है। अब कस्टमर को इंग्लिश में बोला जाता है, जी सर वी आर गिविंग अ 50% डिस्काउंट दैट विच वी आर ऑफरिंग दिस मोबाइल, दिस ऑफरिंग, दिस बिल डिस्काउंट, इस तरह की चीजें। अच्छा ये है कॉल सेंटर का मतलब। कॉल सेंटर का मतलब ये नहीं है स्कैम। कॉल सेंटर का मतलब ये है कि आप कॉल सेंटर, एक कंपनी है वो आपको कॉल सेंटर पे चीजें दे रही हैं। अच्छा अब टैक्सी कंपेन जो कंपनी आउटसोर्स करती है खासतौर पे यूके की, हम्म, टैक्सी कंपेन वो चीज़ है कि जो टैक्सी कंपेन के अंदर टैक्सी कंपेन एक एडिसन डी के नाम से कंपनी है यूके के अंदर, पाकिस्तानी बंदा है जो अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है। अच्छा कॉल सेंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। हम्म, एडिसन कंपनी वो करती है कि सारा कुछ डाटा देती है अपना, कस्टमर खुद कॉल करता है जी हमारी टैक्सी बुक कर दें, ये वगैरह। अब जो आता है स्कैम, स्कैम के अंदर सबसे पहली जो डोमेन कंपेन है मोबिलिटी, आपने सुना होगा। हम्म। मोबिलिटी, बिलिंग, बिलिंग के बाद डिस्पैच तो लीगल कंपेन है, फिर उसके बाद आती है एयर टिकटिंग, एयर टिकटिंग के बाद काफ़ी चीज़ें हैं तो जैसे सारा कुछ कॉल सेंटर में आता है। सारा कुछ कॉल सेंटर पे आता है। अब फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, मोबिलिटी का क्या मतलब है? मोबिलिटी, ये मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का। मोबिलिटी ये चीज़ है एक जैसे यहाँ पर जैज़ जैज़ वाले के नेटवर्क्स हैं जो, वो यहाँ पर हमें सिर्फ सिम प्लान देते हैं कि आप सिम लें, हम आपको ये पैकेज साथ ऑफर करते हैं, ये या साथ। मगर यूके, यूएसए, कनाडा, जोन से भी आउट ऑफ जो एशिया, जो आउट यूरोप कंट्रीज हैं, नॉर्थन जो है कंट्रीज है, वो आपको प्रोवाइड करती है मोबाइल फोन साथ, अच्छा मोबाइल भी देते हैं। मोबाइल भी देते हैं। हम्म, सिंपल है। अब जैसे यूके पे नेटवर्क है, O2 है, वोडाफोन है, 3 है, गिफ्ट गैप है, फिर कनाडा, यूएसए पे हर चीज़, ठीक है। अब वो कस्टमर को हम कॉल करते हैं, कस्टमर को बोलते हैं सर वी आर रनिंग अ लिमिटेड टाइम प्रमोशन, कि हम लिमिटेड मुद्दत के लिए हम एक चीज़ रन कर रहे हैं डिस्काउंट के साथ, कि कोई भी इक्वेजन है हम आपको उसके अंदर देंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स, लेटेस्ट मोबाइल फोन है, विद अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉल्स इन यूके ऑल ओवर द वर्ल्ड। कस्टमर कहता है यार व्हाट इज द प्राइस, क्या प्राइस है इसकी? हम बोलते हैं सर उसको 35 पाउंड, 30 पाउंड। अब वो बोलता है यार 30 पाउंड के अंदर मुझे 17 प्रो मैक्स भी मिल रहा है, साथ सिम प्लान भी मिल रहा है, 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, कोई भी ले लेते हैं। अब आपके दिन पे ये है यार चलो मेरी आमदन इतनी नहीं है, मैं चलो इस पे करता हूँ ये कि मैं वो ले लेता हूँ। हम्म, हम कहते हैं जी ठीक है हमें दो। अब वो हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सारा कुछ उसका ले लिया हमने। लेने के बाद हमने जी अब उसने हमने अपनी तरफ से ऑर्डर किया। अब यहाँ पर होता है इस तरह है कि प्रोसेसिंग जो होती है यहाँ पर वेब पे होती है सारी प्रोसेसिंग। तब से जो चीज़ है प्रोसेसिंग है कॉल सेंटर की। प्रोसेसिंग के अंदर ये आता है कस्टमर का हम सारा कंपनी पे कॉल करते हैं, कंपनी को बोलते हैं जी मैं ये इस नाम का बंदा हूँ, मेरे पास उनकी आपकी सारी डिटेल्स हैं, मेरे पास आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका आईडी कार्ड नंबर है। आईडी कार्ड नंबर वहाँ पर सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है जो हमारा पाकिस्तान का स्नैक्स कार्ड है, उनकी वो जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है क्योंकि उसके अंदर आपका क्रेडिट स्कोर होता है कि आपने अपना टैक्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टाइम पे किया तो वो आपको क्रेडिट स्कोर देते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल के आपके बच्चों ने आपको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो वो उनको फिर उस हिसाब से उनको खर्चा देते हैं वो। अच्छा वहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स हैं उसके। बेनिफिट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर हम उसको हमने किया, उसका हमने मोबाइल और ऑर्डर कर लिया, मगर हमने उसके एड्रेस पे नहीं भेजा। वो किस पे चला गया? वेंडर के एड्रेस पे। वेंडर के एड्रेस पे मोबाइल चला गया। अब वो मोबाइल उसके पास नहीं गया, वो मोबाइल वेंडर के पास है, यानी कि कॉल सेंटर वालों के पास है। कॉल सेंटर वालों का। हाँ जी। और वो मोबाइल की कीमत पाकिस्तानी जो है 7.5 लाख रुपए। अच्छा यानी चोर रास्ते ये हैं, चोर रास्ते ये हैं जिनकी वजह से इसको कॉल सेंटर को एक जुर्म कॉल करार सेंटर दिया को गया, जुर्म करार दिया गया। अब जिसकी वजह से ये लोग मंथलियां देते हैं। मंथलियां देते हैं। हाँ। अब आप देखें कि एक सेंटर के अंदर कम से कम 50 बच्चा बैठा होगा, 50 बच्चों में से क्या 30 सैलरी निकलेंगी? अच्छा मुझे आप ये बताएं कि मैक्सिमम जो है कितने अफराद जो है इसको चलाते हैं और मिनिमम कितने अफराद जो है इसके अंदर शामिल हैं? मैक्सिमम सर मैं अकेला भी बैठ कर सकता हूँ, एक बंदा भी कर सकता है। अच्छा इसके अंदर जो अफराद यानी कि जिनका हाथ होता है बैक एंड पे, ये आएगा तो डिजिटल स्कैम के जिम्मे डिजिटल में आएगा। स्कैम के थ्रू आएगा ये। हाँ, ठीक अच्छा है। अब नंबर जो है यूके का, नंबर यूके का। डायलर से हम कॉलिंग कर रहे हैं। अब जो मोबाइल का जो रास्ता आगे पीछे करने वाला तरीका है वो वेंडर का। वेंडर का वेंडर यूके में बैठा हुआ है, उसने अपना सेंटर यहाँ पर बनाया हुआ है, उसने अपना यहाँ पर मीटअप किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। और आपको पता है शायद भाई कॉल सेंटर वाले साथ भी स्कैम हो जाता था। वो कैसे कि एक वेंडर है, उसका मैंने डील आउट किया है यार मेरे ना दिन के इतने मोबाइल है, लाइक मेरे हैं 17 प्रो मैक्स हैं, 8 मोबाइल हैं मेरे, 12 ये हैं, 12 वो है। उसने कहना यार ठीक है, अब हमको ना 4.5 जो अच्छी प्राइस देगा ना हम उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे जी भाई आपको चले ठीक है आप हमें मोबाइल पिकअप करवाएं, आपको पेमेंट आ जाती है। मगर कुछ होते हैं जो पेमेंट ही नहीं देते, मोबाइल से पिकअप कर लेते हैं।
सही है। ये सारा सीन है। अच्छा, यानी कि कोई फ्रॉड भी कर जाता है, फ्रॉड भी कर इनके जाता साथ है, भी फ्रॉड हो जाता इनके साथ ही फ्रॉड हो जाता है। अब जो है इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख से इजीली सेंटर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, सेंटर के लिए चाहिए क्या, और करोड़ों का हो जाता है काम। करोड़ों का हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। सेंटर के लिए चाहिए क्या, सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक हेड गियर चाहिए, हेड गियर के बाद जी आपको सिर्फ टूल्स चाहिए। टूल्स क्या है, टूल्स एक डायलर है जो आपको गूगल वॉइस आपने सुना होगा, स्काइप पे आपने देखा होगा कि स्काइप पे आप वो नंबर परचेज कर लेते हैं कॉलिंग के लिए, अच्छा, परचेज कर लेते हैं। मगर अब जो है स्काइप बैन हो गया हुआ है, क्योंकि स्काइप को समझ आ गई है कि जो है हमारा जो है ना, अब वो उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया पे ये बंद कर दिया हुआ है। अच्छा, उसकी जगह एमएसटी में आ गए, वो डायलर आ गया। अब डायलर के बाद एक होता है व्हाट्सएप फिल्टर, जो यानी कि मार्केटिंग करते हैं उनको शायद पता होगा कि व्हाट्सएप फिल्टर क्या है। व्हाट्सएप फिल्टर ये है कि व्हाट्सएप फिल्टर का काम ये है, व्हाट्सएप फिल्टर आपको दिया जाता है एक कंपनी के थ्रू, जिससे लीड्स निकालते हैं। अब एक कंपनी कोड्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान का 92 है, अब जैसे जैस का 0324 वाली साइट है, उस तरह उनके हैं अच्छा, कि ये हमारे नेटवर्क की पहचान है। पहचान है, तो जैसे लोग इसीलिए तो वसा खा जाते हैं ना, लोग इसीलिए करते एतबार कर देते हैं। हैं, तो वो नंबर से कस्टमर के सारे अच्छा, नंबर आ ये जाते हैं। इतना इस लेवल तक ये फ्रॉड हो रहा है? सर ये तो एक फ्रॉड है, मैं आपको काफी बताता हूँ, ओए 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 ओए। ये तो एक पहला है। अब ये यूके का बता दें, कनाडा का भी सेम ये सीन है। कनाडा के अंदर अब दूसरी कंपेन आती है बिलिंग की। पहले यूके को डिस्कस करते हैं। यूके के अंदर फिर आती है दूसरी कंपेन आती है टैक्सी की। टैक्सी कंपेन क्या है, टैक्सी कंपेन वैसे लीगल कंपेन है, मगर कुछ लोग इसको इलीगल भी करते हैं। इलीगल कैसे कर रहे हैं, कस्टमर अपना ऐड चला लिया, कस्टमर कॉल करते हैं जी भाई हमें ये यहाँ से मैंने लंदन हीथ्रो से जाना है, मैंने बर्मिंघम जाना है, बर्मिंघम से मैंने दिस एयरपोर्ट जाना है, या मैंने 170 वेस्टर्न रोड साउथ हॉल जाना है। वो कहते हैं जी ठीक है, आपके ये चार्जेस हैं, 50% पहले हाफ है, 50% आफ्टर तक वो है। अब कस्टमर पूछता है कि यार मैं जब आप मुझे पिकअप करने आओगे तो हम करेंगे। अब उसको बोलते हैं सर वी आर, हमने काफी टाइम, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ टाइम स्कैम एंड दैट व्हिच वी आर जैसा कंपनी पॉलिसी, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग यू अलाउंसेस। अच्छा, कि कस्टमर को बोल दिया कि भाई हमने काफी बार स्कैम फेस किया है, हमारा काफी बार हुआ है कि हम टैक्सी भेजते हैं, टैक्सी देने के बाद कोई आता नहीं है वहाँ पर। अब वो कहता है यार बात तो बाकी इनकी ठीक है, यूके का बंदा है, यूके के अंदर कहाँ स्कैम हो। फिर इनका एड वगैरह देखा है मैंने, गूगल पे वेबसाइट भी है इनकी, सारा कुछ है ये। फिर आती है फ्लाइट टिकटिंग। फ्लाइट टिकटिंग जो है, फ्लाइट टिकटिंग यानी कि फ्लाइट टिकटिंग में स्किल है अच्छा, कि आप फ्लाइट टिकटिंग के अंदर आपको एक चाहिए, टिकटिंग का आपको पता होना चाहिए टिकटिंग क्या है। अब एक टिकट आई है मेरे पास, आपने जाना है लाहौर से दुबई। अब आप मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई मैंने लाहौर से दुबई जाना है, रिमान भाई मुझे आप ये टिकट निकालना है। मैं आपको टिकट निकाल, मैं आपसे पूछूंगा डेट्स पूछने के बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा जी इसके अंदर इतना बैगेज है, इसके अंदर ये बैगेज है, इसके अंदर। और अगर आप मुझसे, यानी कि मैं आपको शायद भी, मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप मुझसे अगर अभी बुक करवाते हैं ना, अभी, तो मैं आपको जो है ना 10% डिस्काउंट भी दूंगा। वैसे जो एक्चुअल प्राइस है वो कुछ और है, मगर मैं तो आपको उसी लालच में। वो लालच पे आके कहता है जी ये मेरे पासपोर्ट डिटेल्स हैं, ये आप बुक करें। बुक आउट हो गया उसका। बुक आउट करने के बाद जी बात पे उसने बोलना है उसका, जब उसको एक फेक टिकट बना के दे देनी है। फेक टिकट बड़ी इजीली बन जाती है, एक एडिटर चाहिए उसके लिए, तो उसने फेक टिकट बना देनी है उसकी। अब तो फेक काफ़ी टूल्स आ गए हैं गूगल पे अंदर, गूगल बाई स्ट्राइप आ गया जिससे आप फेक टिकट बना सकते हैं, जो कस्टमर को आप दे सकते हैं। कस्टमर का पासपोर्ट का नाम आपने लिख दिया, वो टिकट का वो उसको पे कर देगा। ठीक है, फिर आता है यूएसए। यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है कॉल सेंटर की। यूएसए के अंदर काफ़ी कंपनियां हैं, डिस्पैच है, मेडिकेयर है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बाद बिलिंग है। सबसे बड़ा जो स्कैम है वो बिलिंग है, जो पाकिस्तान के अंदर हो ही सिर्फ यही रहा है, बिलिंग, मोबिलिटी के बाद एयर टिकटिंग। ये चीज़ है, जो लीगल बैठे हैं वो डिस्पैच कर रहे हैं। डिस्पैच क्या चीज़ है, डिस्पैच ये चीज़ है कि डिस्पैच, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, हम आपको कॉल करके बोल रहे हैं सर आप हमारे साथ काम करें, मेरे पास कस्टमर बड़े हैं, मगर आपने उसके बदले हमें 10% देना है एफडी सेल पे। वो कहता है ठीक है भाई हम दे देंगे। अब यूएसए के अंदर जो सबसे, यूएसए की मोबिलिटी भी है, अब वो मोबिलिटी है AT&T यूवर्स, वर्जन मोबाइल के बाद टी मोबाइल्स है। अब AT&T बहुत बड़ा नेटवर्क है। AT&T सबसे पहला नेटवर्क है जिसने अपने मुतारफ करवाया था कि डायरेक्ट टीवी क्या चीज़ है, डिश टीवी। AT&T वो चीज़, AT&T बहुत अच्छा डिस्काउंट्स देता है, सारा कुछ करता है। अब कस्टमर को पता होता है कि यार ये प्रमोशन रन कर रहा। अब वो मोबिलिटी का वही सीन है जो मैंने आपको बताया कि उसकी, अच्छा इसके अंदर जो वेंडर की जो मोबाइल की प्राइस है ना, अब जैसे यूके के अंदर 7 लाख रुपया है एक मोबाइल की प्राइस के, जो पाकिस्तान पे हमें ब्लैक मार्केट में जो आएगा, मगर यूएसए के अंदर वो प्राइस आपको मिलेगी 60, तकरीबन 2-3 लाख रुपया। अच्छा, क्योंकि यूएसए सबसे आखिर मुल्क पे आता है। सबसे पहले जो मोबिलिटी के अंदर आता है यूके,
यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर कनाडा, फिर यूएसए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, जी अगर अदारे कॉल सेंटर को पकड़ना चाहें हम्म तो कैसे पता लग सकता है कहाँ पे ये काम हो रहा है? सर, हर प्लाजे के अंदर ना 3-4 सेंटर बैठे हुए हैं। कंफर्म बात है? कंफर्म, हर प्लाजे के अंदर बैठे हुए हैं तो 3-4 इनको सेंटर। पकड़ने का तरीकाकार क्या है? इनको पकड़ने का तरीकाकार वही है कि आप किसी बच्चे को, आप कोई अपना बच्चा भेजें इंटरव्यू के लिए। अच्छा। वो जाहिर बात है, इंटरव्यू के बाद आप बंदा पूछता है ना कि यार विच कैंपेन आर यू डूइंग, हम्म, एचआर बोलेगी या बोलेगा जी सबसे बड़ा, या वी आर डूइंग अ मोबिलिटी। सबसे बड़ा जो लाहौर का सेंटर है ना मोबिलिटी का, वो मैं एक्सपोज करता हूँ, वो है प्राइम सोल्यूशन। कहाँ पे है? ये कैनाल व्यू पे, मैं आपको दिखाता हूँ इसके डिटेल्स। हम्म, कैनाल व्यू पे मैं एज इंटरव्यू पे गया था हम्म, और मैंने वहाँ पर तकरीबन 1 मंथ काम किया, हम्म, और वो मैंने कभी नहीं देखा। वहाँ मेरे होते ही उनकी जो है आई थी, एनिवर्सरी आई थी, सबसे पहले मैंने रात को सर्च किया। हम्म। ये देखिए, सबसे बड़ा सेंटर है ये, बहुत बड़ा। अब इसकी तस्वीर मुझे दीजिएगा। मैं आपको दूंगा। अब मैं इनकी आगे बताता हूँ कि इन्होंने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई कैसे है अपनी। हम्म, इन्होंने फर्स्ट एनिवर्सरी पे ज्वेलरी दी हैं, बाइक गाड़ियां दी हैं लोगों को अक्सा इकबाल को, शफक इकबाल को इन्होंने दी है। अब शफक इकबाल इनकी लीड जनरेटर है जो लीड्स निकालती है। इतना बड़ा काम है, गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं? जितना सर जी, अगर आप ये देखें कहाँ ना, पे है? ये कैनाल व्यू, कनाल व्यू कहाँ पे? कैनाल व्यू ए ब्लॉक है ना, हम्म, ए ब्लॉक के बिल्कुल सामने घर है। तो क्या ये अदारों से मिलके हो रहा है? अब दारू ऑब्वियसली सारा मिलकर ही हो रहा है ना, इतना कि ओपन अगर इतना काम हो रहा ओपन है? हो रहा है। अब ये मैंने वाहिद देखा जो मोबिलिटी कर रही है, जिन्होंने अपना पूरा एक्सपोज किया हुआ है कि भाई हम ये कर रहे हैं। एक्सपोज तो इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने अपने फेसबुक पे पेजेस बनाए हुए हैं, वी आर हायरिंग, वी दिस, ये चीजें। तो नाज़रीन, आप ये देखें, आज मुझे समझ आई है कि कॉल सेंटर का फ्रॉड या चीटिंग या ये 2 नंबरी या ये कौन सा ऐसा काम करते हैं कि हेरोइन बेचते हैं। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार कॉल सेंटर होता क्या है, मुझे नहीं समझ आती थी। अभी मुझे ना 70% जो है समझ में आई है बात। लेकिन मेरा ख्याल है मेरी ऑडियंस जो बड़े पढ़े लिखे लोग बच्चे हमें देखते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक आज मेरे अदारों को और हर उस बंदे को जो जानना चाहता था कि कॉल सेंटर में जो है ना किस लेवल का जो है ना फ्रॉड होता है, यानी कि क्या किस तरीके से लोग जो है लोगों का माल ये लेते हैं, मेरा ख्याल आप सबको समझ आ गई होगी। और अदारों को ये चाहिए कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद जो है ना इस नेटवर्क को ब्रेक करें। देखिए किस तरह लोगों को जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो जो है उसके अंदर तार के अंदर जो है मछली छोटी फंसा के बड़ी मछली का शिकार करने के जो है ना वो मुछ पूंग जो है ना बीच में फंसा देते हैं। तो ये काम जो है ना इतना बड़ा नेटवर्क है, करोड़ों अरबों रुपए का जो है ना फ्रॉड हो रहा है। तो क्या ये डिजिटल स्कैम का जिम्मे में नहीं आता? जैसे सुहेल जफर चड्ढा साहब ने फरमाया है, जो भी कोई डिजिटल स्कैम करेगा ना उसको फौरी तौर पर जो है ना अदारे हरकत में आएगा और पाबंदे सलासल करेंगे। इन लोगों की इंटेरोगेशन होनी चाहिए जिस तरह जगह का उन्होंने मेंशन किया है। तो मेरा ख्याल है वहां पे फिर भी अगर काम हो गया तो ये अदारों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिए, और अगर मेरे नौजवानों में किसी को इतनी समझ बूझ हो और आप लोग लाजमी लिखिएगा कि भाई ने जो बातें की हैं क्या दिल को जाकर टकराती हैं कि नहीं टकराती हैं, इनकी बातों में कितनी रियलिटी है और कितनी ये बातें बोगस इन्होंने की हैं। ये सब आपका फर्ज बनता है कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप लिखिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।